हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं मेंडल का प्रभाविता तथा प्रबलता का नियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी क्लास 12th। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। मैं इतने ही अच्छे से नोट्स बना के और आपको समझाने वाली हूँ कि आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे और आपको ये हमेशा याद रहेगा। कोई चीज़ हमें तभी याद रहती है ना जब हम उसे समझे होते। अक्सर क्या होता है कि रटी रटाई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप इसे समझिए और ध्यान दीजिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा इसका रूल्स आपको लर्न हो चुके रहेंगे। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। तो इस पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए कि मेंडल के इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। तो इस फर्स्ट लाइन से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से इस लाइन में, कि ये जो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेंडल का प्रभाविता तथा प्रबलता का नियम है, हम लोग बोले ना कि मेंडल का, तो अगर कोई बोले कि ये नियम किसने दिया है तो हमको पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि मेंडल का जो नियम है वो दो विपरीत लक्षणों पर वर्क करते हैं। यानी कि क्या, कि मेंडल का जो नियम है वो दो लक्षणों पर, मतलब कि कोई एक लंबा वाला है, ठीक है, लंबा पौधा लेंगे और एक बौना पौधा लेंगे, तो दो अलग अलग लक्षण हुए। तो सबसे पहले पता चला कि जो ये मेंडल का नियम है दो विपरीत लक्षणों पर कार्य करता है। कितने लक्षणों पर कार्य करता है? दो विपरीत लक्षणों पर कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि जिसमें एक लक्षण प्रदर्शित होता है और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉस कराएं, यानी कि संकरण कराएं, तो कह रहा है कि एक ही लक्षण जो है वो प्रदर्शित होगा और एक लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। या तो लंबा पौधा होगा या तो बौना पौधा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हमारा प्रदर्शित हो गया है, क्या जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं प्रभावी लक्षण। जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रभावी लक्षण बोल रहे हैं। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक बार ठीक से फिर से देखिए क्या, कि मेंडल के इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षणों का, ठीक है, दो विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। फिर इसमें पता क्या चलता है? हमें पता क्या चलता है कि एक लक्षण प्रदर्शित होता है तथा दूसरा लक्षण जो है वो प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, अब फिर जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम प्रभावी लक्षण और जो प्रदर्शित नहीं होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण। बस इतना सा क्या है, हमारा मेंडल का नियम है। इसे क्या हम कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मेंडल का प्रभाविता या प्रबलता का नियम। यहाँ पे आप या कर लीजिएगा, ठीक है, या कर लीजिएगा। ठीक, ये हमारा मेंडल के प्रभाविता का नियम है। अब इसमें हम क्रॉस देखेंगे। क्रॉस कैसे होता है कि कैपिटल टी यानी कि क्या, समयुग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी, कैपिटल टी और समयुग्मजी स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो हमें मिलता क्या है? संकर लंबा। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग, देखिए क्या बोला था कि कोई एक लक्षण ही प्रदर्शित होगा। कौन सा लक्षण प्रदर्शित हुआ यहाँ पे? लंबा वाला। ठीक है, कौन सा प्रदर्शित हुआ? क्रॉस कराने पे लंबा वाला। तो ये पता चलता है कि ये क्या है? मेंडल के प्रभाविता तथा प्रबलता के नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम क्रॉस कराते हैं क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी में। ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी का मल्टीप्लाई कैपिटल टी में करते हैं तो कैपिटल टी हम क्या बोलेंगे? ये शुद्ध लंबा हमें मिलेगा। क्या? शुद्ध लंबा मिलेगा। फिर कैपिटल टी के साथ क्या? कैपिटल टी के साथ कराएंगे स्मॉल टी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबा मिलेगा। फिर हम क्या, इस कैपिटल टी की कराएंगे इस स्मॉल टी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि फिर से संकर लंबा। देखिए यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि संकर लंबा। यहाँ पे देखिए अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है यानी कि ये संकर लंबा है। ठीक है, उसके बाद हम इस स्मॉल टी की
क्रॉस करा देंगे इस स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो हमें डबल स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना। अधिकतर हमें देखिए क्या मिला है, लंबा, संकर लंबा, शुद्ध लंबा, संकर लंबा, ऐसे ही कोई एक लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है, अपने आप को शो किया है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें रेशियो पूछता है, एक फिनोटाइप रेशियो पूछता है और एक जीनोटाइप रेशियो पूछता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3:1। 3:1 कहाँ से आया ये, तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, संकर लंबा 1, ठीक है। लंबा लंबा कितने हैं, 1, 2 और ये 3, देख रहे हैं आप ये क्या, कि यहाँ पे फिर से देखिए क्या, शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है, संकर लंबा है, एक ही बौना है, तो कितना हुआ 1, 2, 3, यानी कि टोटल कितने हुए, यहाँ पे आया 3, ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद शुद्ध लंबा कितना है 1, तो आया 3:1। समझ में आया क्या आप लोगों को, कैसे आया कि 3:1 वैल्यू कहाँ से, लंबे देखिए, इस लंबे पौधे कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3:1, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो यानी कि देखिए आप कैसे पता होगा कि एक शुद्ध लंबा है, ठीक है, तो आया 1, संकर लंबा कितने हैं 2 है, यानी कि आया कितना 2 आ गया, 2 रेशियो, ठीक है। और फिर 1 कितना आया कि यानी कि शुद्ध बौना कितने हैं 1, आगे वैल्यू 1:2:1। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। फिर से देख लीजिए क्या, कि मेंडल ने 2 विपरीत लक्षणों पर वर्क किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। और उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हम 2 विपरीत लक्षणों के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो कोई एक लक्षण ही प्रभावी होगा, कोई एक लक्षण ही प्रदर्शित होगा और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। जो लक्षण प्रदर्शित होगा उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।